अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी, मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से इसके कवर का शेयर कर दूँ। तो ये जो है ये मैट्रेस कवर मैंने लिया था, ये वाटर प्रूफ है। इसके ऊपर चाहे जितना मर्ज़ी आप पानी गिर जाए, या छोटे बच्चे होते हैं अक्सर यूरिन भी करते हैं, तो लेकिन इसके नीचे ज़रा भी नहीं है जाता। ये साइडों से ये स्ट्रेचेबल है, तो ये सही तरह कवर हो जाता है। ये सारी तरफ इसी तरह का वाइट है, और ये नीचे तक चारों साइड से ये ऐसे ही कवर हो जाता है, ये उतरता भी नहीं है। और इसमें ऊपर चाहे चाय गिरे, पानी जूस जो मर्ज़ी गिरा लो, तो ये नीचे नहीं जाता मैट्रेस तक। ये मैट्रेस की सेफ्टी के लिए है। तो मैंने ये दराज से लिया था, ये 1000 का आया था डिलीवरी चार्जेस में। तो अगर आप लोगों ने किसी ने भी ये लेना हो तो ले ले, ये बहुत बेस्ट है बच्चों वाले घर में। तो खसूसी तौर पे मैट्रेस की सेफ्टी के लिए ये बहुत बेस्ट है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। पहले भी मुझे किसी ने कहा था कि अपना मैट्रेस कवर ये जो है ये शेयर कीजिए, तो मैंने कहा चलो मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी तो मैं ये शेयर कर लूँ। तो पिलो कवर मैंने चढ़ा दिए थे, तो अब बेडशीट भी मैंने ये इसकी चेंज कर दी है। तो जैसा कि उस दिन मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि फ्राइडे को हमारे गेस्ट ने आना है, तो आज हमारे गेस्ट से आना था, तो मैं उसी के लिए तैयारी करने लगी थी। तो इसकी मैंने डस्टिंग की थी, तो ये मैं बता रही थी कि इसके जो ये बरीक बरीक अंदर होती हैं जाली सी, इसमें से इतना डस्टिंग ही नहीं होती। इसमें अगर वो डस्टिंग वाले कपड़ा अंदर डालो तो वो हाथ ही नहीं अंदर जाता, तो वैसे ही बहुत डस्ट रहती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो, या आप लोग कैसे साफ़ करते हो। तो बाकी तो सफाई हो जाती है, लेकिन वो अंदर से जो बरीक बरीक सा होता है ना, वहाँ से सफाई नहीं होती सही तरह, वैसे ही डस्ट रहती है। तो इस रूम की सफाई हो गई थी, डस्टिंग भी हो गई थी। तो पेटियों के ये जो कवर हैं सारे अटैचियों के, ये भी मैंने साफ़ कर दिए थे। उर्वा का बैग ये खुला पड़ा, उर्वा पढ़ रही है दूसरे रूम में, साथ में उसको पढ़ा रही थी, उसको सबक दे के आई थी, वो याद कर रही है। तो ये सारे कवर भी बहुत डस्ट थे, ये भी सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। और पेटी भी मैंने साफ़ की थी, लेकिन उसके ऊपर ना वाइट वाइट निशान है, वो साफ़ ही नहीं होते। उसका भी अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन हो तो बताइएगा। ये वाले जो वाइट वाइट कितने निशान हैं, ये मैंने इतने साफ़ किए, ये साफ़ ही नहीं हुए। बाकी ये फ्रिज के ऊपर भी बाहर ना काफ़ी सामान जमा हो गया था। अक्सर घरों में इतना ही होता है, चीज़ें हों कोई, काफ़ी चीज़ें ऊपर रखी थी, तो वो मैंने उतार दी। ऊपर से भी वो स्टैंड धो दिया था, ये भी नमक मिर्चों वाले डिब्बे भी साफ़ किए थे, और ये ओवन का कवर भी ऊपर से धोया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चूल्हा इधर नहीं पड़ा, तो चूल्हा हमारा ख़राब था, उसमें से गैस नहीं ठीक आती थी, बहुत कम आती थी, तो वो सही होने के लिए गया है। तो बाकी ये मैंने सारा इस्त्री स्टैंड और रैक्स वगैरह नीट एंड क्लीन कर दिए थे। सीढ़ियों में भी काफ़ी ये जूतियाँ वगैरह चीज़ें पड़ी थी, यही भी सारी समेट ली, सीढ़ियों की भी सफाई कर ली थी मैंने। और सारे ये जाले भी उतार लिए थे, छत पे लगे थे। वैसे भी जो सीलिंग हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा ही लगे होते हैं। आम छत हो तो उसमें बस 4 कोनों में ही थोड़ा बहुत लगा होता है, लेकिन ये पूरी सीलिंग में हर एक बॉक्स में लगे होते हैं जाले। तो ये भी सारे मैंने साफ़ कर दिए थे। तो अंदर ये शोकेस भी, सारी चीज़ें मैंने डस्टिंग की थी। इधर टेबल भी, दोनों साइड टेबल, ये वाला बड़ा टेबल, और उर्वा ये देखें पढ़ रही है, इसकी बुक्स पड़ी हुई हैं। ड्रेसिंग टेबल, हर एक चीज़ मैंने साफ़ कर दी थी। तो अब पिछला टाइम हो गया था 4-5 बजे का, तो मैं मेहमानों के आने की तैयारी करने लगी थी। ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना ली हैं, टमाटरों की चटनी बना ली है। तो जो ये चूल्हा तो नहीं था ऊपर, तो फिर मैंने नीचे वाले जो पोर्शन है उधर जो चूल्हा है वहाँ पे मैंने चिकन रखा ही हूँ स्टीम होने के लिए, और चावल लेके जाने लगी थी मैं नीचे। बर्तन भी मैंने सारे निकाल के रख दिए हैं शोके से। तो अब फिर मैंने सफाई कर दी थी, अब मैं नीचे जा रही थी, नीचे चावल भी लेके, तो साथ स्टीम हो गया था चिकन, तो उसको मैं ये फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें पास रखी हुई हैं, हॉट पॉट में साथ करके रखती जाऊँगी। तो चावल मैंने चुन लिए हैं, अब मैं इनको धोने लगी थी, तो साथ मैंने कहा एक दूसरे चूल्हे पे चावल रख दूँ।
और एक चूल्हे पे ये चिकन हो रहा है। तो इसकी पूरी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो उस रेसिपी को जाके देख लें। तो चावल मैंने रख दिए हैं, तो इसका पानी उबलने वाला है। बस अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। तो जब सारा काम करके ऊपर आई तो तबीयत ख़राब हो रही थी, तो बीपी चेक किया तो ठीक था। तो ये देखें, ये हो गए थे सारे स्टीम। एक मैंने इसमें डाले हैं, एक दूसरे बोल में डाले हैं, तो इसमें पूरे नहीं आए थे सारे। तो बाकी बस मेहमान आने ही वाले हैं, तो मैं अंदर दस्तरखान सेट करने लगी थी। तो बस अब हम अपना डिनर करने लगे। आप लोगों ने भी जिसने करना है आ जाए। तो मेहमान सब चले गए थे, तो उसके बाद मैंने ये सारा कमरा साफ़ कर दिया था, सोफ़ों की चादरें ठीक कर दी थी और बर्तन भी सारे वॉश कर लिए थे। तो अब इसको मैंने इधर रख दिया है, यह मैं सुबह लगाऊंगी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और फिर इसको भी साफ़ करके सुबह तो टेबल के ऊपर बिछा दूंगी। तो ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह का व्लॉग है। तो मैंने बर्तन सारे लगा दिए थे, तो ये टेबल का कवर भी मैंने साफ़ करके तो टेबल के ऊपर रख दिया था। तो नाश्ता सफाइयाँ हो गई थी, बच्चों को पढ़ाने लग गई थी। तो ये ऋषा अपनी ड्राइंग कर रही है, ये काइट बना रही है। तो पूरी चारपाई पे ना ये अपनी चीज़ें रख के बैठी ही है। तो इसको बस ये एक बालू का बहुत शौक़ होता है और एक दुपट्टे का बहुत शौक़ होता है। सोए भी, कुछ भी करे, बैठे, कोई भी काम कर रही हो, बालू इसने लाजमी लेके बैठना होता है। और ये दुपट्टे का भी इसको बड़ा शौक़ होता है। तो ये जब इसकी हालत छोटी थी ना, ये ऋषा जितनी है, ऋषा से थोड़ी बड़ी होगी, तो ये इसका दुपट्टा था। एक और था ब्लू कलर का, वो ये पहले लेती थी, तो वो इसने फाड़ लिया था। तो अब मैंने इसको दूसरा निकाल के दिया था। तो वो बिज़ी है अपने ड्राइंग करने में। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।